इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आज आरपीएससी द्वारा एएसओ एग्ज़ाम आयोजित किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एएसओ एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है आज एग्रीकल्चर का जीके का भी पेपर अभी 3 बजे आयोजित किया जाएगा। तो वो पेपर भी होने के बाद उस पेपर का भी एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर चाहे आरपीएससी आयोग द्वारा कोई एग्जाम हो या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात कर रहा हूँ, उनके द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित किया जाता है तो उनके पेपर एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर बताया जाता है। और उसके बाद ऑफिशियली आंसर के आने पर उसकी भी सूचना दी जाती है, रिजल्ट के भी बारे में बताया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी बारे में बताया जाता है। यानी कि अगर आप राजस्थान के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके लिए अगर आपको पीवाईक्यू की क्वेश्चन या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आज के पेपर में पूछे गए जीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? आपके पास ऑप्शन है बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर या फिर उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के डूंगरपुर जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो सर्वाधिक है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? आपके पास ऑप्शन है 17 नवंबर 2022, 17 सितंबर 2022, 17 दिसंबर 2022, 17 अक्टूबर 2022। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति की बात करूं तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 ये आपके सितंबर 2022 में जारी की गई है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर 2022 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 2001 से लेकर 2011 के बीच में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? यानी कि ग्रामीण, नगरीय और कुल कितनी थी वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है जैसे ग्रामीण 19%, नगरीय 29%, कुल 21.3%, या ग्रामीण 17.9%, नगरीय 31%, कुल 21.2%, या ग्रामीण 20%, नगरीय 30%, कुल 21.9%, या ग्रामीण 18%, नगरीय 28%, कुल 21.13%। तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर की मैं अगर बात करूं तो कुल तो है आपके 31.3, और अगर ग्रामीण का पूछे तो ग्रामीण में आपके 18 दशमलव कुछ है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 19 है तो हम वही मान के चलिए। और नगरीय की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 29, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वागड़, छप्पन का मैदान और काठल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? मालपुरा करौली के मैदान के अंतर्गत, चंबल बेसिन के अंतर्गत, मेवाड़ के मैदान के अंतर्गत, मध्यमाई बेसिन। तो छप्पन के मैदान और काठल ये आपके मेवाड़ के मैदान के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में एक साइड खनिज और दूसरे साइड खनन क्षेत्र हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि पाइराइट खनिज की बात करें तो पाइराइट खनिज का जो खनन क्षेत्र है वो है आपका सलादीपुरा। कौन सा है? सलादीपुरा। इसके बाद आपका बेराइट्स आता है, तो बेराइट्स खनन क्षेत्र खनिज की बात करूं तो इनका खनन क्षेत्र है बालूपुरा, यानी कि डी हो जाएगा। इसके बाद तांबड़ा की बात करूं तो तांबड़ा खनिज के जो खनन क्षेत्र हैं वो है आपके जनकपुरा। और पन्ना खनिज की बात करूं तो पन्ना खनिज का जो खनन क्षेत्र है वो है काला गुमान, यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कुसुम योजना राजस्थान में किस विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण, सौर ऊर्जा, जनजाति कल्याण। तो कुसुम योजना आपको मालूम है कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र के लिए संबंधित है, तो इसमें आपका सौर ऊर्जा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र से रिलेटेड है, वन्यजीव से है नहीं, जनजाति कल्याण से है नहीं, पर्यटन से है नहीं, तो सौर ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार
राजस्थान किस पशुओं की संख्या में देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। अब आपको मालूम है 20वीं पशुधन गणना है वो 2019 में हुई थी, जिसमें राजस्थान पहले नंबर पर है। वो बकरी में राजस्थान पहले नंबर पर था, गधों में राजस्थान पहले नंबर पर था पशुओं में, और ऊँट में भी राजस्थान है वो पहले नंबर पर था। लेकिन भेड़ की बात करें, भेड़ में राजस्थान पहले नंबर पर नहीं था, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका राजस्थान प्रथम स्थान पर नहीं था। अगला क्वेश्चन है, एक साइड सिंचाई परियोजना है और दूसरी साइड नदी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले आपका आता है सिद्धमुख सिंचाई परियोजना। तो सिद्धमुख सिंचाई परियोजना ये नदी हो जाएगी रावी और व्यास, यानी कि पहले का हो जाएगा सी। फिर आता मेजा बांध, तो मेजा बांध में आपका हो जाएगा कोठारी नदी। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, चाहे वो आरपीएससी पूछे या आरएसएस बोर्ड पूछे। बिसलपुर सिंचाई परियोजना की बात करें तो इसमें आपकी हो जाएगी बनास नदी, ये भी पूछा जा चुका है। और जवाहर सागर बांध की बात करें तो ये चंबल नदी, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। यानी कि करेक्ट आंसर तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का पेपर देखने पर यह पता चलता है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो पॉलिटिकल साइंस में जो रिजल्ट आया है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि आरपीएससी ने जो प्रश्नों का स्तर वापस से सही कर दिया। यानी कि पहले बहुत ही टफ पूछा करती थी, अब प्रश्नों का लेवल एकदम बराबर आ गया है। आज के पेपर को देखने से ऐसा लग रहा है। जिप्सी फेरस मिट्टी है वो निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है बूंदी, गंगानगर, बीकानेर, झालावाड़। तो जिप्सी फेरस मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो ये राजस्थान के बीकानेर जिले में पाई जाती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मलुके का मेला किस क्षेत्र से संबंधित है। ढूंढाड़, हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़। तो आपको मालूम है मलुके का जो मेला है यह आपके बालोतरा जिले के तिलवाड़ा में लगता है, और बालोतरा आपके मारवाड़ साइड में आता है, तो ये आपके मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है। धानमन दुर्ग, मांडलगढ़, स्थल दुर्ग, चोहमुआगढ़, ओदक दुर्ग, गागरोन, गिरिदुर्ग, शिवाना। तो इसमें जो पहला दे रखा है मांडलगढ़, मांडलगढ़ आपका हो जाएगा गिरिदुर्ग है, न कि धानमन दुर्ग। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन है आपके सामने कि यमुना स्नान, आंख मिचोली, हिंडोला, जन्माष्टमी, अन्नकूट उत्सव के चित्र राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर चाहे आरपीएससी द्वारा कोई भी एग्जाम हो या आरएसएस बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम के बाद उनके पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं। राजस्थान के किस मंदिर परिसर में लोंगेवाला के युद्ध की स्मृति में विजय स्तंभ बनाया गया। आपके पास ऑप्शन है तनोट माता मंदिर जैसलमेर, मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़, चामुंडा माता मंदिर जोधपुर, कर्णी माता मंदिर बीकानेर। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के तनोट माता मंदिर में लोंगेवाला के युद्ध की स्मृति में विजय स्तंभ बनवाया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान की किस थेवा कला में, या यहाँ पूछा गया राजस्थान की थेवा कला में थारणा किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है कांच पर चांदी की बारीक तार से फ्रेम को, कांच पर सोने की पतली वर्क के बारीक जाल को, विभिन्न रंगों के कांच को, या कांच पर चित्रकारी को। तो राजस्थान की थेवा कला में जो थारणा है वो कांच पर सोने की पतली वर्क के बारीक जाल को कहा जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि जयपुर राज्य के किस शासक ने 36 कारखानों की स्थापना की थी। आपके पास ऑप्शन है महाराजा राम सिंह, महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा सवाई जय सिंह, या महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा महाराजा सवाई जय सिंह शासक ने 36 कारखानों की स्थापना की है। जयपुर राज्य के शासक महाराजा सवाई जय सिंह ने, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में एक साइड आपके महोत्सव है और दूसरे साइड वो कहाँ पर मनाए जाते हैं वो दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है मरु महोत्सव। आपको मालूम है मरु महोत्सव हर साल जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। शीत महोत्सव या शरद महोत्सव ये आपके माउंट आबू में आयोजित किया जाता है। मौमासर उत्सव की बात करें तो ये आपके बीकानेर में आयोजित किया जाता है। और मारवाड़ महोत्सव की बात करें
तो ये आपके जोधपुर में स्थापित किया जाता है। यानी कि मरु महोत्सव, शीत महोत्सव, मोमासर महोत्सव और मारवाड़ महोत्सव जो दे रखा है ये एकदम सुमिलित है। यानी कि 1 2 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में प्रयुक्त होने वाला घन वाद्य नहीं है? आपके पास ऑप्शन है झांझ, खंजरी, मंजीरा, थाली। तो थाली या थाल, मंजीरा और झांझ ये तो आपके घन वाद्य हैं, लेकिन खंजरी आपके घन वाद्य नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो है कि भारत के प्रधानमंत्री को 2025 में घाना के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? आपके पास ऑप्शन है द ग्रैंड मेडल ऑफ घाना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वोल्टा ऑफ घाना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना या सुप्रीम आइकन ऑफ घाना। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2025 में घाना के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो घाना का सर्वोच्च पुरस्कार था। उस पुरस्कार का नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने करंट अफेयर से कि अगस्त 2025 में भारत के अपने तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान वल्लभगढ़ में, राष्ट्रीय पशु पोषण शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में या गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र गांधीनगर में। तो अगस्त 2025 में भारत के अपने तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का जो उद्घाटन है वो आपके राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में किया गया है। उद्घाटन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है करंट अफेयर से कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में स्वीकृत की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है इसके बारे में कथन फर्स्ट ये लिखा हुआ है कि ये योजना 2026-27 से 150 जिलों में लागू होगी। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2026-27 में 100 जिलों में लागू की जाएगी, ना कि 150 में। इस वजह से पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है कि योजना का क्रियान्वयन 18 विभागों की 39 मौजूदा योजनाओं, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की स्थानीय भागीदारी के अभिसरण के माध्यम से किया जाएगा। ये भी कथन गलत है। ये गलत इसलिए है कि योजना का क्रियान्वयन है वो 39 मौजूदा योजनाओं की जगह 36 मौजूदा योजनाएं आएगा। इस वजह से दोनों कथन गलत हो गए हैं। तो दोनों कथन जब गलत है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है करंट अफेयर का कि राजस्थान के किन शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है STPI, स्थापित किए गए हैं 6 अगस्त 2025 तक? आपके पास ऑप्शन है जयपुर अजमेर, जयपुर जोधपुर, अलवर जयपुर, जयपुर कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के जयपुर और जोधपुर शहर में STPI स्थापित किए गए हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया 6 अगस्त 2025 तक, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है BSNL, ने अगस्त 2025 में 4 वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य 5G, AI, नेटवर्किंग और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इन 4 में शामिल नहीं है? यानी कि हाल ही में 2025 में अगस्त 2025 में BSNL ने 4 कंपनियों के साथ MOU किया था। तो अब आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सी कंपनी है जो कि इन 4 में शामिल नहीं थी? पहला दे रखा है नोकियो सॉल्यूशन एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा है क्वालकॉम टेक्नोलॉजी इंक और चौथा है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन। तो इसमें आपका पहला सही है कि उन 4 कंपनियों में से एक आपकी नोकिया कंपनी थी, नोकिया सॉल्यूशन एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी भी सही है कि एक एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी थी। तीसरा भी सही है कि एक क्वालकॉम टेक्नोलॉजी इंक थी, लेकिन चौथा गलत है। BBK इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन नहीं थी, इसके जगह पर तो चौथी कौन सी थी? चौथी थी वो आपकी थी सिस्को। कौन सी थी? सिस्को। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने पेपर नहीं देखा है आज का कंप्लीट,
तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि स्तंभ फर्स्ट में आपके सामने है न्यायाधीशों की सूची जिन्हें जुलाई 2025 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, और स्तंभ सेकंड में उच्च न्यायालय की सूची है। यानी कि आपके सामने दो स्तंभ हैं, एक साइड उच्च न्यायालय है और दूसरी साइड न्यायाधीशों के नाम हैं जिन्हें इन उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अब आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि किन्हें किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले दे रखा है न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। तो संजीव सचदेवा की बात करें तो इन्हें हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके बाद आते हैं न्यायमूर्ति विभू बाकरू। विभू बाकरू की बात करें तो विभू बाकरू को हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके बाद है न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार। तो न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार को हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और इसके बाद आते हैं न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली। तो विपुल मनुभाई पंचोली को हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। यानी कि करेक्ट आंसर आपका दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 5 अगस्त 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित समारोह में इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि हाल ही में आपके अगस्त 2025 में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक का विमोचन इंडोनेशिया में किया गया है, और वहाँ पर जो समारोह चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में, तो उस समारोह में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछना चाह रहा है कि हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है राम माधव, हर्ष कुमार, मृणालिनी जोशी, रवि कुमार। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि कुमार अय्यर। यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक के लेखक हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया 2017 से लेकर 2022 के दौरान नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन कौन था? यानी कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? 2017 से 2022 का पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, रमेश चंद, अमिताभ कांत या राजीव कुमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2017 से 22 के दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे। डी आपका करेक्ट आंसर थे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर में जो पूछे गए जीके के क्वेश्चन। अब एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर आपने भी आज के पेपर में जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो गलती कर दी है तो आपका भी जो रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि एएसओ का पेपर आज हुआ था, इसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे गए। आप ओमार शीट भी एक बार चेक कर लीजिए, कहीं आपने भी ये गलती नहीं कर दी हो। यानी कि आपके ओमार शीट में आप देखोगे 5 ऑप्शन हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था तो आपको 5 ऑप्शन फिल करना था, और अगर आप खाली छोड़ते तब आपका पर क्वेश्चन 1/3 नंबर है वो कटना शुरू हो जाता। और ऐसे अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े, यानी कि माना कि 150 क्वेश्चन है, इसके 10% आपके हुए 15 क्वेश्चन। यानी कि आज के पेपर में आप चेक कर लीजिए, अगर आपके 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं जिसमें एक भी गोले में गहरा नहीं किया गया, तो आपका भी रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा। इसलिए आगे दूसरे एग्जाम की तैयारी करें। और अगर आपने 15 से कम ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें गोले नहीं किए, तब आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटना शुरू हो जाता है। ये मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये 5 ऑप्शन जिनको नहीं पता है वे अभी ध्यान रख लीजिए, और जिनको पता है तो कोई बात नहीं। और आज के पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह चाहे वो आरपीएससी द्वारा कोई भी एग्जाम हो या आरएसएस बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम हो, उनमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन के पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। यानी कि जो पेपर आयोजित होते हैं वो तो चलता ही है, जो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो भी आपको करवाए जाते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं कोई नई लेटेस्ट अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे। फिर चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, आंसर की को लेकर हो, डीबी को लेकर हो, या कोर्ट में कोई भी भर्ती अटकी हो उसके फैसले को लेकर हो।